हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय टुडे स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोगी के चैप्टर 3। ऑलरेडी चैप्टर 1 चैप्टर 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप सेशन को अटेंड नहीं किए हैं तो मेरा वीडियो सेक्शन पे जाइए, जहां पे आपको मोर देन 280 क्लासेस रहेगा। सारे क्लासेस जेटेट के लिए है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि झारखंड टेट का कंप्लीट सिलेबस का एक चैप्टर का एक यूनिट में कराऊंगा। ऑलरेडी मोस्टली चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। सारे वीडियोज अवेलेबल है। 280 से ज्यादा क्लासेस मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ये चैनल आपका झारखंड टेट के लिए डेडिकेटेड चैनल है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग। थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूं क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। लैंग्वेज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज क्या है, एम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग्स क्या है, साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चंस आया हुआ है और बार बार आते रहता है, ठीक है, वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग्स। वैसे इसका बहुत सारा प्रिंसिपल है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंस है उसी को ही मैंने सिलेक्ट किया है। सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे प्रिंसिपल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल स्किप मत करना। 10 से 15 मिनट का सेशन रहेगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है। लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस हिज आइडिया। जी हाँ दोस्तों, भाषा क्या है ना, लैंग्वेज क्या है, ये एक मीडियम है जिसके थ्रू से वन कैन एक्सप्रेस हिज आइडिया, हिज थॉट। एक इंसान दूसरे इंसान के पास अपना थॉट को, अपना व्यू को, अपना मैसेज को डिलीवर करता है थ्रू ये लैंग्वेज। एक भाषा के द्वारा वो अपना थॉट को डिलीवर करता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, लैंग्वेज इज ए वाइटल पार्ट ऑफ ए ग्रोथ। मतलब लैंग्वेज जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल पार्ट है किसका, ग्रोथ के लिए। लैंग्वेज बहुत ही, बिना लैंग्वेज का किसी भी इंसान का ग्रोथ नहीं हो पाता है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल पार्ट है। नेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज इज ए सिस्टमेटिक। लैंग्वेज को इसीलिए सिस्टमेटिक बोला गया है क्योंकि बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है, लेटर सीखता है, लेटर के बाद वर्ड सीखता है, वर्ड के बाद सेंटेंस फॉर्मेटिंग सीखता है, उसके बाद वो बोल पाता है। इसीलिए एक सिस्टमेटिक वे में एक सिस्टमेटिक अरेंजिंग किया गया है। नेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज इज ए प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव। देखो, प्रोडक्टिव क्यों बोला गया है, प्रोडक्टिव स्किल्स लैंग्वेज है। जैसे अगर हम बोलते हैं लिसनिंग और रीडिंग, ये जो है ये प्रोडक्टिव स्किल्स नहीं है। प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सा हो गया, जैसे अगर हम लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, उसमें कुछ चीज प्रोड्यूस हो रहा है। इसीलिए लैंग्वेज जो है ना, भाषा जो है ना, लैंग्वेज क्या है, एक प्रोडक्टिव, कुछ चीज का प्रोड्यूस करता है और साथ में ये क्रिएटिविटी भी है इसमें। लैंग्वेज इज ए सिंबॉलिक। लैंग्वेज को हम लोग सिंबॉलिक क्यों बोलते हैं, अगर मैं एक चीज बताऊं आपको एग्जांपल कि प्लस, जैसे जहां पे भी आप प्लस का सिंबल देखोगे वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एडिंग है। इसीलिए लैंग्वेज क्या है, जो चीज मैं आपको बोल रहा हूं और आपको समझ में आ रहा है, मैं जो चीज आपको समझाने चाह रहा हूं आप उसको समझ पा रहे हो, इसीलिए इसको सिंबॉलिक बोला जाता है। एक सिंबल है। ठीक है, एम क्या है लैंग्वेज टीचिंग्स का, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीकर। स्पीकर मतलब जो बोल रहा है उसको समझने के लिए। एक इंसान कुछ चीज अपना थॉट को समझाना चाह रहा है अगला को, और अगला उसको सुन के समझ रहा है, इसीलिए जो बोल रहा है स्पीकर वो अपना लैंग्वेज के थ्रू से अपना मैसेज को उसको डिलीवर कर रहा है। इसीलिए एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, किसको समझने के लिए, स्पीकर को समझने के लिए। इसका एम क्या है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीकर, स्पीकर को समझने के लिए। ठीक है, एबिलिटी टू रीड अलोंग विथ अंडरस्टैंडिंग, क्या है, पढ़ने के साथ साथ समझना भाषा को। भाषा एक ऐसा है, इसका क्या एम है कि इसको हम लोग पढ़ने के साथ साथ हम लोग समझ सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव स्किल, कोई भी क्रिएटिव स्किल्स का एक डेवलपमेंट है, क्योंकि जब तक भाषा नहीं होगा, जब तक बोलेगा नहीं, जब तक वो सुनेगा नहीं, जब तक पढ़ेगा नहीं, तब तक उसके अंदर में क्रिएटिविटी स्किल्स नहीं आ सकता है। एबिलिटी टू एक्सप्रेस फ्लुएंसी, देखो फ्लुएंसी ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूं, एक वर्ड बोलूंगा, फिर उसके बाद 2 मिनट के बाद और एक ठो वर्ड, 1 मिनट के बाद एक ठो वर्ड। अगर फ्लुएंसी नहीं आएगा ना तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपको समझने में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ना समझ पाओगे। सो इन केस ऑफ लैंग्वेज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट देयर शुड बी वेरी फ्लुएंटली। ठीक है, देखो, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है ना, वो एबिलिटी क्या एबिलिटी टू अंडरस्टैंड को समझने का जरूरत आता है, एबिलिटी आता है साइंटिफिक एस्पेक्ट के ऑफ ए लैंग्वेज। ठीक है, अब आया सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चंस हमेशा आता रहता है और आते रहता है और आएगा कल की तारीख में। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। दोस्तों, मोटिवेशन एक ऐसा वर्ड है, बिना मोटिवेशन का कहीं पे भी सक्सेस नहीं हुआ है। तो मोटिवेशन जरूरी है। सबसे पहले अगर क्लास में मोटिवेट नहीं रहेगा, अगर आप अभी आज की तारीख में क्यों मेरा वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि आप मोटिवेटेड हो कि यू हैव टू क्रैक द जेटेट। व्हाई यू वांट टू क्रैक द जेटेट, बिकॉज यू नीड ए जॉब।
विदाउट क्रैकिंग द जेटेट यू कैन नॉट गेट द जॉब। सो आपका मोटिवेशन का पीछे क्या रीजन है? टू क्वालिफाइड जेटेट। जेटेट हो गया आपका एम, मोटिवेट क्या हुआ कि आपको नौकरी लेना है। इस दोनों का बीच में क्या है? जेटेट क्वालिफाइड करना है। तो इसीलिए हर एक चीज का पीछे रीजन रहता है, ठीक है ना। तो मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग। देखो सुपर हाईवे क्यों बोला गया है? अगर हम लोग हाईवे का बात करते हैं ना, तो हाईवे एकदम पूरा नीट एंड क्लीन रहता है, जहां पे व्हीकल्स, जहां पे गाड़ी क्या होता है ना, मोर देन 100 किलोमीटर स्पीड में दौड़ता है। इसीलिए जहां जहां पे मोटिवेशन रहता है वहां पे लर्निंग क्या होता है? सुपर हाईवे हो जाता है। इफ यू आर मोटिवेटेड योरसेल्फ, देन यू कैन लर्न ऑन हाईवे, सुपर हाईवे, एज ए सुपर हाईवे। आप एज ए सुपर हाईवे के तरह आप लर्निंग कर पाओगे, ठीक है। देखो लैंग्वेज लर्निंग इंग्लिश इज ए पेनफुल प्रोसेस। ये सही बात है कि इंग्लिश जो है ये एक पेनफुल प्रोसेस है, क्योंकि हम लोगों का मातृभाषा नहीं है इंग्लिश। इसीलिए हम लोग इसको इजी तरीके से, अनकॉन्शियसली वी कैन नॉट लर्न द इंग्लिश। टू लर्न इंग्लिश इट्स ए कंप्लीटली पेनफुल प्रोसेस। हर एक बच्चा के लिए पेनफुल बन जाता है इंग्लिश सीखना। एंड गिव द कंसिडरेबल मेंटल स्ट्रेंथ। देखो ये क्या करता है ना, आपका तनाव को बढ़ा देता है। जहां पे इंग्लिश सीखने का बात आता है, इसीलिए 100 में से मैं आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड का बात नहीं कर रहा हूं, जो भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनका 70% स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश जो है ना ये पेनफुल है, ठीक है। तो इंग्लिश क्या करता है? एक मेंटल मतलब मानसिक तनाव को बढ़ा देता है टू द लर्नर। टीचर शुड ट्राई टू बेस्ट टू रिड्यूस। अब टीचर्स को क्या करना चाहिए? हिज बेस्ट टू रिड्यूस द स्ट्रेन। उस तनाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? यूज द पिक्चर, मॉडल्स and objective in the classroom. अब to make the interesting the classroom, teacher should use something that like the picture, models, इस तरीके से चीज को यूज करके, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज करके क्लास को इंटरेस्टिंग बना के, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके वो क्या कर सकते हैं? सिखा सकते हैं। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जब तक क्लासरूम पे मोटिवेशन नहीं रहेगा बच्चा के अंदर में, वो सीख नहीं पाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। देखो हैबिट एक ऐसा, हैबिट और प्रैक्टिस दोनों वर्ड रहता है सक्सेस का मेन चीज। अगर कुछ भी चीज का आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हैबिट नहीं बनेगा, ठीक है ना। एज वी मास्टर अदर स्किल आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस। क्या बोल रहा है? जैसे ही हम लोग दूसरा स्किल में मास्टर बनते हैं, कैसे मास्टर बनते हैं? रेगुलर प्रैक्टिस के बाद। दच लैंग्वेज कैन ऑल्सो बी मास्टर आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस। क्या बोल रहा है ना कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज कैन बी ऑल्सो मास्टर, लैंग्वेज भी आपका मास्टर बन सकता है आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस के बाद। इन मदर टंग हैबिट्स आर फॉर्म्ड अनकॉन्शियसली while in foreign language it is formed consciously। क्या बोल रहा है ना कि मातृभाषा को हम लोग क्या करते हैं? मातृभाषा का जो हैबिट है, आप हिंदी बोलने के लिए आपको मोटिवेट का भी जरूरत नहीं पड़ता है, आपको हैबिट का भी जरूरत नहीं पड़ता है, आपको प्रैक्टिस करने का भी जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि आप इसको अनकॉन्शियसली सीखते हो, ठीक है ना। लेकिन कॉन्शियसली किसको, कॉन्शियसली क्या हो जाता है? फॉरेन लैंग्वेज को। अगर इंग्लिश को हमको सीखने के लिए एक उसके लिए प्रॉपर एनवायरमेंट का जरूरत है, एक क्लासरूम का जरूरत है, एक स्ट्रक्चर का जरूरत है, एक ग्रामेटिकल मॉडल्स का जरूरत है, ठीक है। क्योंकि ये एक फॉरेन लैंग्वेज है, ये आपका मदर टंग नहीं है, इसीलिए हैबिट फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स में हैबिट रहना चाहिए। क्लासरूम के बाद घर में भी आके आपके उनको इंग्लिश को प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हैबिट नहीं बनेगा, अगर हैबिट नहीं बनेगा तो इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? हैबिट फॉर्मेशन में बनाना चाहिए टीचर्स को। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना। हम लोग, हर इंसान किसी ना किसी को कॉपी करता है, देखता है, सीखता है, उसको देख के सीखता है, उसका मॉडल्स बना लेता है अपने अंदर में कि नहीं हम अमिताभ बच्चन को फॉलो करते हैं फॉर एन एग्जांपल। तो एक स्टूडेंट्स क्या करता है? उसका रोल मॉडल जो है वो टीचर होता है। ए चाइल्ड इमिटेड हिज टीचर्स वेरी मच। मतलब एक स्टूडेंट जो है ना उसका टीचर्स को वो क्या करता है? इमिटेट करता है, मतलब उसको कॉपी करता है। द टीचर्स मस्ट बी ए गुड मॉडल्स फॉर द चिल्ड्रंस, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि एक टीचर्स को वे ऑफ टॉकिंग, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग शुड बी वेरी फाइन बिकॉज समवन इज इमिटेटिंग हिम। उसको कोई दूसरा आदमी जो है ना वो इमिटिंग कर रहा है, उसको इमिटेशन बोलते हैं हम लोग, कॉपी करता है। इसीलिए टीचर्स को एक गुड मॉडल बनना चाहिए जिससे कि दूसरा आदमी उसको कॉपी करता है। दूसरा आदमी इन द सेंस का कि स्टूडेंट्स उसको कॉपी करके कुछ अच्छा चीज सीखता है। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे टेप रिकॉर्डर हो गया, रेडियो हो गया, आज के तारीख में ऑडियो विजुअल जितना भी चीज हो गया, चाहे वो टीवी हो, मतलब कोई भी टीवी हो, लैपटॉप हो, व्हाटएवर, जो भी जहां पे ऑडियो विजुअल रहता है, सारी चीज से स्टूडेंट्स क्या करता है? इमिटेट होता है, मतलब वहां से सीखता है, ठीक है।
देखो, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, अभी हम ही थोड़ी देर पहले ही जहां पे हैबिट का बात कर रहे थे वहां पे प्रैक्टिस का बात कर रहे थे। क्या है कि इट इज सेड दैट द प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। हम लोग ये वर्ड हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इंसान को परफेक्ट कौन बनाता है? प्रैक्टिस बनाता है। तो प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सक्सेस पाने के लिए लैंग्वेज में, इसलिए बहुत बड़ा एक प्रिंसिपल है प्रैक्टिस। एज मेंशन अबव, जैसे हम लोग ऊपर में डिस्कस किए कि लैंग्वेज इज ए हैबिट फॉर्मेटिंग प्रोसेस एंड हैबिट कम फ्रॉम द प्रैक्टिस। क्या बोल रहा है कि लैंग्वेज जो है ना वो हैबिट फॉर्मेटिंग है, मतलब जब तक आपका हैबिट नहीं बनेगा तब तक आप सीख नहीं पाओगे। हैबिट कहां से आएगा? हैबिट कम फ्रॉम द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ही हैबिट आता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच में। ओरल अप्रोच क्या है? जब जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो हो गया आपका ओरल अप्रोच। आप मेरे से कुछ सुन रहे हो, सीखने का कोशिश कर रहे हो। स्टूडेंट्स क्लासरूम में टीचर जो चीज बताता है, जो चीज समझाता है, स्टूडेंट्स के लिए वो ओरल अप्रोच हो गया। ठीक है, इट इज ए क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग, सबसे आसान तरीका है ये ओरल अप्रोच। अगर आप किताब पढ़ोगे और समवन विल टीच यू एन ओरल अप्रोच, आप यूट्यूब देख के कोई टॉपिक को समझोगे और किताब देख पढ़ के उस टॉपिक को समझोगे तो जल्दी किसमें सीख पाओगे? क्विकेस्ट वे कौन सा है? सुन के सीखना। कोई अगर आपको समझा रहा है तो वो क्विकेस्ट वे होता है। तो ओरल अप्रोच जो है ना वो क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग होता है। स्पीच जो बोलता है, स्पीच मोटिवेट द लर्नर टू लर्न। स्पीच जो है ना वो स्टूडेंट्स को क्या करता है? मोटिवेट करता है। किसको? लर्नर को। क्या मोटिवेट करता है? लर्न के लिए, ठीक ना, सीखने के लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन शुड बी बिगन विथ स्पीच लेसन बिकॉज स्पीच इज वाइटल इन लैंग्वेज लर्निंग। क्या बोल रहे हैं ना कि इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन क्लास का स्टार्ट में, वाइल टीचर्स कम इन ए क्लासरूम, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, ही शुड डिस्कस अबाउट द टॉपिक सो दैट द स्टूडेंट कैन लर्न दैट व्हाट ही गोइंग टू लर्न। जो टीचर हैं उनको स्टार्ट में, क्लास के स्टार्ट में, कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर के बारे में समझाना चाहिए। उससे क्या होगा? स्टूडेंट्स को ओवरव्यू हो जाएगा कि क्या सीखने जा रहा है। ठीक है ना? तो ओरल अप्रोच एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है लैंग्वेज का। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग क्या होता है? जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, LSRW में ऑलरेडी इसको क्लास करा चुका हूं चैप्टर 2 में। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये जो है ना 4 बेसिक स्किल्स होता है लैंग्वेज का। लिसनिंग मतलब सुनना, स्पीकिंग मतलब बोलना, रीडिंग मतलब पढ़ना और राइटिंग मतलब लिखना। एक बच्चा जो है सबसे पहले सुनता है, उसके बाद बोलता है, उसके बाद वो रीड करता है, पढ़ता है, उसके लास्ट में वो क्या करता है? वो लिखता है। ये जो है ना ये बेसिक 4 स्किल्स है। दिस स्किल्स शुड बी टॉट, सीखना चाहिए इन देयर नेचुरल ऑर्डर से। कहां से? LSRW, बिकॉज द चाइल्ड फर्स्ट लिसन टू द साउंड ऑफ द लैंग्वेज देन स्पीक एंड देन स्टार्ट द रीडिंग एंड राइटिंग। एक बच्चा सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले वो सुनता है, उसके बाद बोलता है, उसके बाद वो पढ़ता है, उसके बाद वो लिखता है। नेक्स्ट और लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्शन। ठीक है ना? जो प्रिंसिपल लैंग्वेज का टीचिंग का जहां पे बात आता है तो वहां पे प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग और स्ट्रक्चर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि एक्यूरेट, सही होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक नोट्स नहीं लिए हो तो नोट्स ले लो, क्योंकि हजारों स्टूडेंट्स नोट्स लेके जेटेट का तैयारी कर रहा है हमारे चैनल के साथ। बिना नोट्स का आपको समझ में ही नहीं आएगा कि पढ़ना क्या है। ठीक है, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।